नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके साथ विषय लेके आया हूँ चंद्र खाना नंबर 2। आज इस पे डिस्कस करेंगे। लाल किताब में चंद्र खाना नंबर 2 में हो तो इसकी क्या परिणाम होते हैं, शुभ और अशुभ। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि लाल किताब में किसी भी घर में बैठा हुआ ग्रह शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम देता है। इसके पीछे क्या स्थिति होती है, ये लाल किताब की ग्रामर है कि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। चंद्र खाना नंबर 2 में जब होता है तो जहाँ पे चंद्र उच्च होता है, ये शुक्र का घर है, वृष राशि है यहाँ पे, और बृहस्पति यहाँ का सिग्निफिकेटर है, यानी कि बृहस्पति कारक है। यहाँ पे बृहस्पति का पक्का घर है और बृहस्पति की सुबह बैठक भी इसे कहते हैं कि ड्राइंग रूम, बृहस्पति का ड्राइंग रूम है। ये बृहस्पति का पक्का घर है, शुक्र की ज़मीन है। 2 जो खाना है ये 12 के साथ भी मिलता है, 6 के साथ भी, 8 के साथ, 2, 6, 8, 12 ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो जब ये 12 के साथ मिलता है तो 12 खाना नंबर 12 में केतु उच्च का होता है, राहु का ये घर है। मैं अभी बताऊंगा कि ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। खाना नंबर 4 चंद्र का अपना घर है और खाना नंबर 6 बुध का घर है, केतु जहाँ नीच होता है। खाना नंबर 8 शनि का घर, शनि का हेडक्वार्टर है और मंगल की ज़मीन है। और सूर्य चंद्रमा को लाइट देता है। इस प्रकार चंद्र का जो शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है, शुक्र की ज़मीन शुक्र के घर में है, उच्च है। चौथा घर चंद्र का अपना घर है, छठा घर और 8वां घर, क्योंकि इनसे भी मिलते जुलते रहते हैं। 12वें के असर दूसरे घर में मिलते रहते हैं और 12वें घर में केतु उच्च और राहु नीच और शुक्र उच्च होता है। इस प्रकार ये जो सारे खाने मैंने बताया 2, 6, 8, 12 ये खाना चंद्र का चौथा खाना और सूर्य की स्थिति, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा को लाइट मिलती है। इन सारे 4 घरों को और इन ग्रहों को, इन घरों के मालिकों को, इनकी स्थिति से जो शुभ और अशुभ परिणाम है ये देखने चाहिए। ये जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो मेरे जो वीडियो देखते होंगे उनके लिए ये जो ग्रामर है ये उनको आगे विश्लेषण करने में बहुत सहायता देगी। अब आते हैं हम इसके शुभ और अशुभ परिणाम पे। चंद्र खाना नंबर 2 में जब शुभ हालत में होता है, नेक हालत होती है, तो अक्सर ऐसे व्यक्ति की बहन नहीं होती मगर भाई जरूर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बहन ना हो, बहनें कम होती हैं, भाई या कई बार नहीं होती है, मगर भाई जरूर होते हैं। अपना भाई ना भी हो तो पत्नी के भाई जरूर होते हैं, यानी कि साले जरूर होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। बृहस्पति उत्तम होने से, अगर बृहस्पति, क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ का कारक ग्रह है, पक्का घर है बृहस्पति का, अगर बृहस्पति कुंडली में उच्च हो तो आदमी धनवान, सवारी का सुख, संतान और माता पिता का सुख, और लड़ाई झगड़े के मैदान में उसे कभी हार नहीं होती। यानी कि कभी कोई मुकदमा कर दे या किसी मुकदमे में ये किसी पे कर दे तो उसमें ना तो धन की हानि होती है ज़्यादातर और ना इसकी हार होती है। चंद्र की चीज़ें पास रखने से जायदाद और विरासत का हिस्सा जरूर मिलता है, जद्दी जायदाद इसे जरूर मिलती है या जायदाद में से हिस्सा मिलता है जब चंद्र की चीज़ें पास रखे। चंद्र की चीज़ें घर में अच्छी मात्रा में चावल होने चाहिए, चांदी, ठोस चांदी होनी चाहिए या चांदी का सामान होना चाहिए या वर्षा का पानी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें घर में रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति को जायदाद का सुख भी मिलता है और इसे विरासत में भी जायदाद या पैसा मिलता है। टेवे वाले की खानदानी नस्ल कभी बंद नहीं होती, चाहे संतान के योग जितने भी मंदे हों, मगर टेवे वाला कभी निस्संतान नहीं होगा। दूसरे चंद्र वाला, क्योंकि जो 12वां घर है इसके साथ मिलता है और 12वें घर में केतु उच्च होता है, तो संतान का सुख इसे जरूर मिलता है। माता की आयु, चंद्र माता को रिप्रेजेंट करता है। अगर दूसरे घर में चंद्र हो तो माता की आयु ज़रूर लंबी होगी। मैंने कई ऐसे टेवे वाले ऐसे व्यक्ति देखे हैं, इनकी कुंडलियाँ देखी हैं कि टेवे वाले के उच्च का चंद्र है दूसरे घर में तो उसकी माता जो है वो बड़ी उम्र तक, कम से कम 80-82 साल की उम्र तक, ये मेरे पास प्रमाण है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अपनी आयु को, इस व्यक्ति को लंबी रखना हो, यानी कि अपनी आयु की सेफ्टी के लिए अगर खुद मकान बनाए तो उसके नीचे, ज़मीन के नीचे
नीम के नीचे चांदी की कोई चीज़ें जरूर रखें। चांदी का कलश, मिट्टी और चांदी की छोटा सा कलश, उसमें दूध भर के, या चांदी की ठोस टुकड़ा या चांदी का टुकड़ा, वो नीम के नीचे दबाने से अपनी आयु व्यक्ति की लंबी, यानी कि अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और चलते पानी में अगर दूसरे चंद्र वाला चलते पानी में चंद्र की चीज़ें, यानी कि दूध चावल वगैरह डालता रहे कभी कभी, ये भी उसके धन और संतान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। घर का फर्श अगर कच्ची मिट्टी का हो तो चंद्र यहाँ बहुत अच्छा फल देता है, मगर आजकल के युग में ये संभव नहीं है, या जिनके ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, अगर हो सके तो एक कोना थोड़ा सा कच्चा रख ले, जिस पे घास लगा लें, या कच्चा वैसे ही छोड़ दें थोड़ा सा। जैसे आजकल कोठियों में तो होते हैं जो आगे या पीछे कच्ची जगह छोड़ देते हैं, आप अपना घर बनाओ तो एक कोने में थोड़ा सा अगर कच्चा रख दें। अगर कच्चा ना रख सकें, ऐसी संभावना ना हो, तो एक घर के एक कोने में मिट्टी की गाय की मूर्ति जरूर रखें, क्योंकि जो कच्चा फर्श है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र दूसरे घर में जो चंद्र है ये शुक्र के घर में उच्च होता है, तो वहाँ गाय की मूर्ति छोटी सी, क्योंकि आजकल वो सचमुच की गाय रखना सबके लिए संभव नहीं है, तो एक गाय की मिट्टी की मूर्ति अगर बछड़े के साथ हो, किसी घर के कोने में कहीं भी स्थापित कर दें, तो उससे भी ये चंद्र है ये उच्च फल देता है। अगर गाड़ी आपको लेनी पड़े या स्कूटर लेना पड़े, किताब में लिखा हुआ है सफ़ेद या पीले रंग का घोड़ा रखना सहायक होगा, तो आजकल के युग में हम इसे गाड़ी घोड़ा वाहन को लेते हैं, तो अगर स्कूटर या गाड़ी कोई भी आप लेते हैं, अगर पीले या सफ़ेद रंग की लें तो वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। खाना नंबर 2 वाले को अपनी माता से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी माता से या माता के समान किसी भी स्त्री से वो झगड़ा करता है तो चंद्र उच्च होता हुआ भी नीच फल देने लग जाएगा। इसकी जो जितनी अच्छी शुभ परिणाम है वो सारे ही बुरे परिणामों में बदल जाएंगे। तो बूढ़ी माताओं की सेवा, बूढ़ी स्त्रियों की सेवा करने से खाना नंबर 2 का जो चंद्र है ये हमेशा उत्तम रहता है। माता 48 साल की उम्र तक, यानी कि चंद्र के 2 चक्कर, चंद्र की आयु 24 साल होती है, 2 चक्कर चंद्र के यानी 24 और 48 साल तक माता जातक का साथ जरूर देती है। हो सकता है कि कई बार कई टेवों में चंद्र की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि 3 चक्कर तक साथ दे देती है, यानी कि जातक जब 72 साल का होता है तब भी माता जीवित रहती है। कुल मिला के यानी कि ये माता की सेहत और उम्र के लिए चंद्र खाना नंबर 2 बहुत बढ़िया होता है। और माता का ये जो उम्र लंबी है, ये जो गारंटी वाली उम्र लंबी है, ये तभी होती है जब खाना नंबर 4, 6, 8, 9, 10 और 12 में राहु केतु और शनि ना हो। राहु केतु शनि अगर 4, 6, 8, 9, 12, 10 में हो तो ये माता की जो लंबी उम्र है उसकी शर्त लागू नहीं होती। चंद्र की चीज़ें पास रखने से अगर ससुराल, इसका जो दूसरा घर है वो ससुराल का भी है, अगर दूसरा घर उत्तम हो तो ससुराल को भी बड़ा फ़ायदा होता है। और चंद्र की चीज़ें रखने से, या चंद्र जब जागता हो, चंद्र की चीज़ें ना हो, चंद्र जागता का मतलब चंद्र के घर में सूर्य हो, या चंद्र के सामने 8वें घर में मंगल या बृहस्पति हो, या छठे घर में बुध हो, तो उसे भी कहते हैं कि इन चीज़ों से चंद्र जाग जाता है। चंद्र जागता हो तो अपना और ससुराल का जो हाल है वो बहुत बढ़िया रहता है। अब थोड़े से इसके अशुभ लक्षणों की मैं बात करता हूँ कि ये अशुभ कैसे होता है या कैसे साबित होता है कि चंद्र अशुभ फल देते हैं। अगर आप घर में मंदिर बनाया हुआ है तो उसमें घंटी बजाते, मंदिर बनाइए भले ही बनाइए आप, मगर उसमें जब आप घंटी बजाते हैं, जब घड़ियाल, कोई भी घर में घड़ियाल या घंटी की आवाज़ करना, ये संतान के लिए कष्टकारी हो जाती है। और संतान और विद्या 12वें घर से मिलता है, 12वां घर केतु का है, केतु वहाँ उच्च होता है, तो संतान और विद्या, दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, वहाँ से हम विद्या देखते हैं। तो संतान और विद्या दोनों में से एक ही का फल उत्तम होगा। अगर संतान अच्छी होगी तो विद्या नहीं होगी, अगर विद्या अच्छी होगी तो संतान की कमी रहेगी। अगर खाना नंबर 1, 2, 7, 10 बंदे 11, 1, 2, 7, 10, 11 मंदे हों, इन खानों 1, 2, 7, 10, 11 में मंदे ग्रह बैठे हों,
तो गुरु और शुक्र ऑटोमेटिकली मंदे हो जाते हैं। गुरु का मतलब आदमी का सम्मान और आदमी की पढ़ाई, ये, और शुक्र उसका वैभव और पैसा, ये दोनों ही खराब हो जाते हैं जब चंद्र खाना नंबर 7 और राहु केतु शनि खाना नंबर 1, 2, 7, 10, 11 में हो। और ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और किसी के भी काम नहीं आता। ये चीज़ नोट करने वाली है। जब सूर्य खाना नंबर 1 में हो, चंद्र खाना नंबर 2, सूर्य खाना नंबर 1 में हो, तो इस व्यक्ति का 35वां और 34वां साल बड़ा कष्ट में गुजरता है। अगर चंद्र की स्थिति और ख़राब कुंडली में हो जाए किसी दूसरे ग्रहों की बजाय, तो 25 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र, यानी कि 50 साल ही उस व्यक्ति के खराब चले जाते हैं, या विपत्ति में चले जाते हैं, या गरीबी में चले जाते हैं, अगर चंद्र खाना नंबर 2 और सूर्य खाना नंबर 1 में हो। बुढ़ापा मंदा, बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का मंदा हो जाता है अगर शनि खाना नंबर 10 में हो। चंद्र 2 शनि 10, तो बुढ़ापा इसका मंदा हो जाता है। और नज़र की इसकी जो दृष्टि है, आई साइट है, इस पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और कमाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जब बुध खाना नंबर 6 में हो। बुध खाना नंबर 6 में माता के लिए तो कई बार अच्छा बताया गया है यहाँ पे, मगर वो कमाई के लिए कभी कभी, क्योंकि बुध शरारती ग्रह है, व्यापार में कई बार वो मंदे असर देता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, चंद्र खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, तो बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का काफ़ी कठिनाई में गुजरता है। अगर बुध खाना नंबर 3 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, तो चंद्र और बृहस्पति दोनों को मदद देता है। यानी कि अगर बृहस्पति 9 में हो और चंद्र 3 में हो, बुध 3 में हो, बृहस्पति 9 में हो, तो चंद्र इन दोनों ग्रहों को, व्यापार को, पढ़ाई को, विद्या को, सबको अच्छे दे देता है। मगर आपसी जो झगड़े, जो इसका व्यापार पैदा होता है, व्यापार में तरक्की करता है, वो झगड़ों के बाद करता है। यानी कि भाइयों से जब पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाएगा, उस झगड़े के बाद इस व्यक्ति की तरक्की शुरू होती है, जब बुध खाना नंबर 3, बृहस्पति खाना नंबर 9 और चंद्र खाना नंबर 2 में हो। इसके अब थोड़े से उपाय बताए हैं उन्होंने कि चंद्र खाना नंबर 2 को वैसे तो शुभ होता है, उच्च होता है, और बढ़िया करना हो तो क्या करना चाहिए। अपनी जब माता जीवित हो तो उसके हाथ से थोड़े से चावल लेके चांदी की डिब्बी में रख के अपने पास रखें और हमेशा अपने पास रखें। माता के गुजर जाने के बाद भी वो जो चावल हैं वो माता के आशीर्वाद के रूप में आपके साथ काम देंगे। जो बृहस्पति जिनका चंद्र खाना नंबर 2 में है और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो इस उपाय को ज़रूर करें अपनी समृद्धि के लिए। एक छोटी सी चांदी की डब्बी लें, माता के हाथ से थोड़े से चावल लेके उसमें डाल लें और उस डब्बी को अपनी सेफ में या कहीं भी घर में रखें। वो आपका माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और चंद्र की जो उच्चता है उसमें और वृद्धि हो जाएगी। घर में घंटी ना बजाएं। घर में अगर मंदिर भी बनाया हुआ है तो मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, मगर घंटी ना बजाएं, क्योंकि यहाँ ये शुक्र के घर में होता है चंद्र, तो यहाँ जोत भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि शुक्र रुई होती है और शुक्र घी होता है। तो रुई की बत्ती डाल के रुई की जो जोत है वो ना जलाएं। अगरबत्ती और धूप भले ही आप जला सकते हैं। घर में चांदी और चावल, ठोस चांदी की ईंट अपने घर में रखें। 5-7 तोले की ईंट बना लें, 10 तोले की, वो अपने घर में रखें। और चावल घर में अच्छी मात्रा में चावल 5-10 किलो या 20 किलो का चावल का एक कट्टा अपने घर में रखें, उसे यूज़ करते रहें। और दूध की बरकत रहती है। दूध रखने से दूध भी घर में मतलब पर्याप्त मात्रा का मतलब ये नहीं आज दूध बड़ा महंगा है भी और ख़राब भी हो जाता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। दूध घर में ज़रूर होना चाहिए, यानी कि एक पतीले में या लोटे में घर में दूध ज़रूर रखें, जिसको आप इस्तेमाल भी करते रहें। और इसमें एक विशेष उपाय है, अगर बुध साथ हो चंद्र के साथ, बुध जब भी चंद्र को साथ होता है चंद्र को कमज़ोर करता है। चंद्र दूध है और जो बुध है वो रेत है या राख है, यानी कि दूध में राख डल जाती है, व्यापार मंदा हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। अगर बुध तीसरे घर में हो या चंद्र के साथ दूसरे घर में हो, तो जब भी कंजक की यानी कि जो अष्टमी आती हैं दोनों साल में, बसंतिक और शारदीय नवरात्रे आते हैं, तो इनमें कंजकों को आप
अपने मुझको हलवे के साथ हरा वस्त्र जरूर दें, या वैसे भी 9 साल की छोटी 9 साल से छोटी लड़कियों को कभी कभी अगर आप हरा वस्त्र देते हैं तो चंद्र बुध की ज्योति जो दूसरे में हो या बुध तीसरे में हो, इस जहर को वो हटाते हैं। इस प्रकार मैंने चंद्रखाना नंबर 2 पे आपको ये काफ़ी जानकारी देने की अपनी अनुभव से और स्टडी से कोशिश की है। आशा है ये मेरा आज का वीडियो जो ये लाल किताब के विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। आ गया, नमस्कार।